नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों और मेरे बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, यह वीडियो दो तरह के आदमी के बारे में बनाई जा रही है। एक वो आदमी होता है जो बिना तैयारी के ही अपना कार्य शुरू कर देता है। अब देखिए, इसी तरह ये जो जीवन है यह भी एक भवसागर है। इस भवसागर को कोई मनुष्य होशियारी से पार करता है और कोई मनुष्य अगर होशियारी चतुराई से पार नहीं करता तो उसकी जो नाव है बीच मझधार में ही डूब जाती है और वह अपना जीवन अच्छे से पार नहीं कर पाता। भवसागर है ये दुनिया। तो इसी तरह एक व्यक्ति था, उसे नदी के उस पार जाना था। उसने फटाफट नाव ली, न पाल खोली न पतवार लिया और बस चल दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो व्यक्ति बीच मझधार में ही उसकी नाव चकराई और बैठ गई और वह उसमें डूब गया। दूसरा व्यक्ति था, उसने नाव की पाल खोली, नाव को किनारे से खोला, पतवार ली, उसे होशियारी के साथ चलाने लगा। भवसागर उसके जो नाव से यात्रा कर रहा था उसके सफ़र में भी आया, लेकिन उसने भवसागर पार कर लिया। वो कैसे पार कर लिया उसने भवसागर? उसने अपनी होशियारी से पार किया। उसने पहले नाव की पाल वगैरह खोली, उसे पतवार लिया, जहाँ मझधार में आया तो उसने अपने पतवार से उसको खींच कर शांत पानी में चलाया और इस तरह से उसने अपनी नाव की यात्रा पार कर ली। तो इसी तरह से हम लोगों का जीवन है। ये जीवन क्या है? एक भवसागर है। भवसागर को हमें पार कैसे करना है? अपनी होशियारी से, बुद्धिमानी से। जैसे हमें बहुत सारे भवसागर में क्या आते हैं, जो जीवन का भवसागर, इसमें क्या आता है? बीमारी आती है, दुख होता है, मनुष्य को घाटा लग जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए कि दुर्घटना के समय तत्काल उपचार करना चाहिए। तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाके इलाज लेना चाहिए। आर्थिक संकट आ जाता है, किसी भी तरह का आ जाता है। मान लीजिए बीमार हो गए, बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया, ये भी आर्थिक संकट है। मान लीजिए कोई नौकरी में ही बीच में व्यवधान आ गया, कंपनी में बीच में ही निकाल दिया, तो इससे कैसे निपटेंगे? हमें उस समय के लिए अपने पास धन इकट्ठा करके रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। क्यों? पैसा आता है, हम सब खा के उड़ा दें, ख़त्म कर दें तो ये तो बेकार ही ना है। हमें इमरजेंसी कोष के लिए पैसा रखना चाहिए कि जब बीमारी दुर्घटना वगैरह हो तो वह पैसे को हम खर्च कर, उस धन को किसी भी रूप में रख सकते हैं। स्त्रियां अपना गहना बना के रखती हैं, सुख का श्रृंगार है और दुख का सहार है। जो रखती हैं गहना वो सुख में उसको पहनती हैं, और जब दुख होता है तो वह हमारी मदद, उससे पैसा मिल जाता है, जिससे कि हम बड़े बड़े संकटों से उबर जाते हैं। तो जो मझधार में फंसता है तो उस मझधार को पार करने के लिए अपने पास एक कोष बनाइए, इमरजेंसी को, है ना, जो आपत्ति में वो धन काम आए। ये नहीं खा लिए, उड़ा लिए, बांट लिए और चाहे अपने मित्रों लोगों में पार्टी कर लिए, ऐश कर लिए। ये ऐश पार्टी काम नहीं आएगी। जब हमारे मझधार में नाव फंसेगी उस समय हमारे पास जो हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपत्ति कोष बनाया, इमरजेंसी कोष बनाया, वो पैसा काम आएगा। पैसा बैंक में रखते हैं, चाहे करते हैं, खर्च हो जाता है। लेकिन औरतें जो गहना बना के रखती है उसे हर बात में पैसा निकाल के खर्च नहीं करती, वो तो बढ़ता ही रहता है। क्यों? दिन रात उसके दाम बढ़ रहा है ना। और फिर ऊपर से उनका शौक़ होता है, कभी कुछ अंगूठी बनवा ली, सिकड़ी बना ली, तो वो एक तरह से छोटा छोटा करके बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तैयार हो जाती, बहुत बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को इस भवसागर को पार करने के लिए चतुराई इसे है कि वह थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने पास धन इकट्ठा करे, या आरडी वगैरह खोले, बैंक में 100 रुपया हर महीने जमा करें तो उसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा अमाउंट एक साथ तैयार हो जाता है। 4 साल में 5 साल की आरडी रहेगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा।
तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने जीवन में इस भवसागर को पार करने के लिए तैयारी रखिए, इमरजेंसी कोर्स रखिए। यह नहीं कि उस मूर्ख की तरह से न पाल खोले और न पतवार लिए और ना बीच मझधार में चल गई और डूब गए, बल्कि उसकी तरह जो तैयारी किया, पाल खोला, सब कुछ किया। तो हमारा पाल खोलना क्या है? इमरजेंसी के लिए फंड इकट्ठा करना। वे औरतें अपने गहने के रूप में इकट्ठा रखते हैं। तो आप लोग भी मेरे बात को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने ये बात सही किया। ये जीवन भवसागर है, इसमें मझधार में फंसते हैं। इस मझधार में फंसने के लिए आपके लिए पतवार और पाल क्या है? आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सहारा देने के लिए आपकी बचत है। आप उस बचत को बैंक में आरडी के रूप में भी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा थोड़ा निवेश करोगे, तुम्हारी जितनी शक्ति है उतना कर लो, और देखो उसमें घाटा नहीं होता है, उसका दाम दिन पे दिन बढ़ता है। अगर आप गहना ना लेकर उसे प्योर गोल्ड के रूप में लेना चाहें, जैसे सिक्का मिलता है, चाहे उसमें मतलब पैसा कम कटता है, खोट वगैरह कम कटता है। तो इसीलिए हमें ज़िंदगी की इस मझधार को पार करने के लिए, अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए, जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, मौके पर अपना निवेश जरूर करें। पतवार मतलब बचत, इसे ध्यान रखना, वह हमेशा आपको मजबूत करेगा। और तो और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गोल्ड में निवेश करके बड़ी रकम कर लेते हैं। बड़ी रकम से आप कोई ठोस प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। चाहे जो थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, आरडी वगैरह चलाते हैं, तो उस जब बड़ी रकम हो जाए, गोल्ड की बड़ी रकम हो जाए, तो ज़मीन लीजिए। ज़मीन जानते हैं 10 साल में उसके ऊपर 1 जीरो बढ़ जाती है। मतलब आज आपने उसमें 1 लाख निवेश किया तो 10 लाख हो जाएगा। अगर आज आप उसमें 10 लाख निवेश कर रहे हैं तो वह करोड़ हो जाएगा निश्चित 10 साल बाद। तो इतना फ़ायदा कौन देगा? इसी तरह जीवन में मनुष्य जीतता है। यह नहीं जब तक कमाई है उसे इधर उधर लगा रहे हैं, और फिर बात जो अनिश्चित है शेयर में लगाते हैं, चाहे कि वो अनिश्चित है वो नहीं मिलता। लेकिन गोल्ड वाला जो है ये निश्चित है, उसका दाम दिन पे दिन बढ़ता ही है। इसी तरह से ज़मीन है, ज़मीन का निश्चित है कि 10 साल में 1 जीरो निश्चित बढ़ जाएगी। जो आज से 20 साल पहले ज़मीन 50,000 रुपया कट्ठा कहिए, चाहे 100 गज कहिए, वो आज 30 लाख की हो गई है। तो इससे बड़ा अच्छा इन्वेस्ट कोई है ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तैयार करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड लीजिए, उसको ग्राम के हिसाब से लीजिए, चाहे जो सिक्का आता है उसके हिसाब से लिए। 5 ग्राम का, 10 ग्राम का जो सिक्का मिलता है उसे लेंगे तो उस पर कटौती ज़्यादा नहीं होती। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस भवसागर को पार करने का सबक मिल गया होगा कि यह कैसे पार किया जाता है। भवसागर और निवेश, भवसागर की पतवार क्या है? निवेश। तो इसीलिए मेरे इस बात को समझिए और ज़िंदगी सुखमय कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों और बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।